This conference will now be recorded. अद्य मंगलवासरः अथवा बहुवासरः निज अश्विन शुद्ध द्वादशी दिनांक 27 अगस्त अक्टोबर 2020 चरक सूत्र अध्याय 27 शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतकटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्दं निखिलगगवनप्रौढदावाग्निमीनं प्रौढदावाग्निमीनं ब्रह्मणो हि समारब्धा यान्त्येषु पूजिता अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महादेवम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वर अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत्नं सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। गुरुष्णं मधुरं रूक्षं केशग्नं च शमीफलम् तर्हि शमीकेशहन्त्री इति प्रोक्ता अतः तस्य उपयोगः यदि चेत् केशाः न वाञ्छिताः भवेयुः यथा श्मश्रूणि स्त्रियाः इति तर्हि तस्य उपयोगः कर्तव्यः मयापि कृतोऽस्ति किन्तु तस्य यशस्विता मनागेव दृश्यते। मिष्टं नयति कारञ्जं वातश्लेष्मा विरोधी च कारञ्जफल मया न चिन्त्यते किन्तु कश्चिद्भिः तस्यापि सेवनं क्रियते इति दृश्यते। आम्रातकं दन्तशेषम् अम्लं सकरमर्दकं रक्तपित्तकरं विद्यात् ऐरावतकमेव च। तर्हि करमर्दकम् आम्रातकम् अम्लं रक्तपित्तकरं ज्ञातव्यं मधुराणि फलानि यदि भक्ष्यन्ते चेत् तर्हि साधु इति मन्ये। वातकनं दीपनं चैव वार्ताकं कटुतिक्तकं वार्ताकं नाम ब्रिंजल अथवा बैंगन। तो ये वास्तव में ग्रंथ में वातकन बताया गया है और प्रचलन में है कि वो वातकर है। इस प्रकार से वास्तव में ये ऐसा थोड़ा सा होगा कि एक तो हाइब्रिडाइज वैरायटी और अभी की जो खेती की प्रैक्टिस है उसके जरिए गुणों में परिवर्तन आ गया हो या फिर ये बहुत ज्यादा मसाला डाल के सब्जी बनाई जाती है तो वो कारण रहेगी कि तो थोड़ा वातपित्त को बढ़ा देने वाले इस प्रकार रहेगी। दीपन है कटु और तिक्त रसात्मक तो इसका ये रस से ज्यादा प्रतीत नहीं होता तिक्त रस थोड़ा प्रतीत होता है। वातघ्नम वातलम कफपित्तघ्नम विद्यात् प्रपटकी फलम का फल तो देखा नहीं है। पित्तश्लेष्मग्नम अम्लं च वातलम चाक्षुकी फलम अक्षिकी फलक भी बेहड़ा जो है विविध का वैसे खाने में ज्यादा प्रचलन नहीं है इसका
ऑपरेट केले की खाऊ नका असं म्हणतात वांगी, असे का म्हणत असतात. मे बी ये वातकर्तृत्व उसका है ऐसा समझते हैं, तो उसके हिसाब से ये बताते रहेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में गलत सहमी है। जैसे कि दही ठंडा है ऐसा प्रचलन में है, लेकिन वास्तव में दही ठंडा नहीं है, उसी प्रकार ये वातघ्न है लेकिन ये वातकर है ऐसा प्रकार हो गया है इस प्रकार से। मधुराणि अम्लपाकीनि पित्तश्लेष्महराणि च अश्वत्थोन्दुम्बर लक्षण न्यकरोधानां फलानि च। तो उम्बर के इस प्रकार के खाए जाते हैं अम्लपाकी और पित्तश्लेष्महर। उदुम्बरा वाले बाजार में मिलता है, उसमें काफी उष्ण तीक्ष्ण द्रव्य है, तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। मैंने कुछ मरीजों में उदुम्बरा वाले एक शीत करके दिया, लेकिन पता चला कि उससे तकलीफ हो रही है, तो पाठ देखा तो इसमें काफी उष्ण भी अन्य द्रव्य है। कषाय मधुराम्लानि वातलानि गुरुनिश। कषाय मधुर अम्ल वातल और गुरु इस प्रकार का है। क्षेम कुतूहल मेंशन ब्रिंजल एज त्रिदोषग्न एंड डिस्क्राइब मेनी प्रॉपर्टीज। वैसे देखा जाए तो एक भोजन कुतूहलम या क्षेम कुतूहलम में श्लोक आता है, भोजन अधिक वार्ता कम। जिस भोजन में वार्ताक या ब्रिंजल नहीं है उसका दिक्कत हो। वार्ताकम दिगवृंतकम। वार्ताक है फिर भी अगर उसका वृंत नहीं है तो उसका भी दिक्कत। सवृंतम दिगतैलाढ्यम। यदि तैल है वृंत है लेकिन तैल ज्यादा नहीं डाला है तेल, तो भी उसका दिक्कत हो। सतैलम दिगरामठम। और तेल डाला है फिर भी अगर हिंगू नहीं डाला है तो उसका भी दिक्कत। तो इसका मतलब ये है कि वार्ता की सब्जी अगर बनानी है तो तरबूज तेल डाल के सवृंत इस प्रकार की करनी चाहिए, और नींबू भी उसमें होना जरूरी है। तो और वैसे ये 12 मास मिलती रहती है सब्जी, तो इसके हिसाब से ये अच्छा इस प्रकार का है। और फ्रेश मिलने वाली में ये एक अहम चीज इस प्रकार की है। नहीं तो अभी बहुत सारे होटल्स में शिम्बी वर्ग और आलू प्याज यही ज्यादातर इस्तेमाल में लाते हैं। बाकी हरी सब्जी ताजी सब्जी ज्यादा इस्तेमाल में नहीं रहती। बल्ला तकास्थ्याग्नि समम तन्मांसम मृदु शीतल। बल्ला तक अस्थि जो है वो अग्नि समय है, वो साक्षात अग्नि ही है। उसका मांस जो है वो स्वादु शीतल इस प्रकार का है। और ये गुड़म भी जो बताई जाती है ये भी अच्छी खाने के लिए बताई जाती है। तो पंचम फल वर्गोयम उत्तर प्रायोपयोगी कहा। तो ये फल वर्ग बताया गया है जो प्रायोपयोगी है। सो describe many properties. फल वर्ग तो प्रायोपयोगिता ये एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी कि जिसका सामान्यतः ज्यादा से ज्यादा प्रयोग होता रहता है। ये प्रायोपयोगी कहीं यहाँ पे बताते रहते हैं, और उनके आधार पर जिनका प्रचलन है लेकिन जिनके बारे में गुणधर्म बताए नहीं है उसके बारे में सोचना है ऐसा थोड़ा सा। अथ हरित वर्ग जो मसाला इस प्रकार का जो है वो हरित वर्ग नाम से प्रख्यात है। रोचनम दीपनम वृक्षम आर्द्रकम विश्वभेषणम वातश्लेष्म विबंधेषु रसस्तस्योपदिश्यते। तो रोचन दीपन वृक्ष ये खास प्रॉपर्टी है आर्द्रक की। एक वृषणगत वात में एक योग आया है, उसमें आर्द्रक स्वरस और मधु इतना ही योग आया है। शूल वृषण शूल पर्टिकुलर, तो मैंने उसका प्रयोग किया है और काफी अच्छा लाभ मिलता है। 5 साल में अगर दे देंगे तो उसका काफी अच्छा फल मिलता है। तो ये वृक्ष भी है, ये एक है। और आर्द्रक और विश्व भेषज दोनों को एक ही साथ में जोड़ा है। नहीं तो आर्द्रक जो है वो
भेदन करने वाली इस प्रकार की है। और शुंठी जो है वो ग्राह्य। शुंठी या अदरक ये थोड़े क्षारक गुण धर्मों वाले हैं, और शुंठी बनाते समय सिर्फ सुखाया नहीं जाता, ये चूने का उसमें प्रयोग किया जाता है, चूने के जल का और फिर शुंठी बनती है। तो ये थोड़ा देखना है। या नागरिक उत्तम आर्द्रकम, ये जो बताया गया है कि जिसका शुंठी में परिवर्तन किया गया है, इस प्रकार का आर्द्रक ये एक अलग गुणधर्म रहेगा। और मैंने 2 बार पहले बताया भी है, एक तात्पर्य शास्त्री जरूरतर की केस थी। और कोई एक मुस्लिम मरीज था, रोजाना ये रमजान के समय 40 दिन उपवास किया, और उपवास छोड़ते वक्त दही भात खाया, तो उससे तीव्र मलावष्ण हो गया और तीव्र शूल होने लगा। फिर डॉक्टर के पास लेके गए, उन्होंने सर्जन के पास जाने के लिए सलाह दी। सर्जन ने बताया कि मल की गांठें बन गई है और वो अटक गई है, और उसकी फिजिकल कंडीशन इतनी बेकार है कि वो ऑपरेशन स्वयं नहीं कर पाएगा। वो तो तड़प रहा था। तो इसके जरिए वो केस दत्तात्रेय शास्त्री जड़ूकर के पास आ गई। तो उन्होंने जब ये देखा कि मल बहुत कठिन बन गया है, तो उन्होंने नाभि स्वरस का आर्द्रक स्वरस का नाभि प्रक्षेप किया, और वो होने के बाद वो थोड़े मल के टुकड़े होने लगे और वायु निकल गया। बहुत ही दुर्गंधी था, और कोई वहां टिक नहीं पाया उस रूम में, लेकिन वेदना शांत हो गई और पेशेंट मर गया। लेकिन वो बहुत सुखी था मरते समय, कि मैं आराम से चैन से मर रहा हूँ, और मेरी वेदना पूर्णतः कम हो। तो एक अनूठा अनुभव है, और इसलिए ये वो ध्यान में रखना जरूरी इस प्रकार का है। वांगे व गवार, कंडू व दुधव्याधीमध्ये सामान्य लोक कळतात। या दोघांमुळे हे त्रास वाढतात असा अनुभव सांगतात। टाळतात, टाळतात, टाळतात नाही। ओके। लेकिन ग्रंथों के अनुसार ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं बताया गया है ब्रिंजल के बारे में। मेरा थोड़ा सा सोच ऐसा है कि हाइब्रिडाइज वैरायटी अभी की जो है वो, और दूसरी चीज उसके बनाने के तरीके, ये दोनों काफी महत्वपूर्ण है। और फिर ये थोड़ा देखना पड़ेगा। वातश्लेषु विबंधेषु रसस्तस्योपदिश्यते। वात कफ विबंध है तो तस्य उसका रस जो है आर्द्रक का वो अच्छा है। मामा जोशी बहुत सारे संधिवात के रोगों में अदरक स्वरस बाहर से लगाने के लिए कहते थे, मैं भी बताता हूँ, और उसके काफी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। सामावस्था अगर है तो ये काफी अच्छा काम इस प्रकार का कर लेता है। जंभीरा कफवातग्नः रोचनोदीपरस तीक्ष्णा सुगंधि मुखशोधना जंभीरा कफवातग्ना कर्मिघ्न भक्तपाचना। तो जंभीर जो है वो रोचन दीपन तीक्ष्ण सुगंधि मुखशोधन कफवातग्न कृमिघ्न और भक्तपाचन। तो कृमिघ्न और भक्तपाचन ये भी एक आया है प्रॉपर्टीज। तो ये आवश्यक। वृक्षामूल उष्ण सांगितले आहे, आणि व्यवहारामध्ये पित्त झाल्यास आमसूल सोबत पित्तशामक म्हणून सेवन करतात। लेकिन इसमें ऐसा है कि ये जो शीत पित्त उदर कोठ ये है, उसमें कफ प्राधान्य है, वात प्राधान्य इस प्रकार का है। उदरदस्तु कफादिक है, और उसका शमन इसके जरिए होता है। और फिर जो पित्त बहिर्मार्ग हो गया है वो अभ्यंतर
मार्ग में चला जाता है। ये इसकी एक खासियत है और इसलिए वृक्षामूल ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है। जंबीर का मतलब एक बार देखे, श्वेतवृंताक तत् अश्वस्य विशेषण हितम असे वर्णन केले आहे। ये कृष्णा सांगली, कृष्णा नदी तीर में, सांगली वगैरह में थोड़ी हरी और श्वेत इस प्रकार की व्यंजन प्रचलन में है। उसकी एक अलग टेस्ट है, बहुत ही अच्छी लगती है। तो वो शायद इस प्रकार का अर्श में उपयुक्त हो, ऐसा थोड़ा सोच सकते हैं। तो जंबीर, इडलिंबू, नारंग फल, क्योंकि ये जो लेमन नींबू जो है, उसका क्या नाम है, नींबू का नाम से वो प्रचलन में है। और जंबीर जो है वो शायद इल्लिंबू इस प्रकार का है। कोई मालूम है किसी को तो प्रकट करे। बालं दोषहरं वृद्धं त्रिदोषं मारुतापहम् स्निग्ध सिद्धं विशिष्टं तु मूलकं कफवातः। सो मूलक के बारे में काफी गुणधर्म बताए गए हैं। ये मूली दोषहर है, बाल अगर कोड़ी इस प्रकार की टेंडर है तो वृद्धं त्रिदोषम, एक बार जून होने के बाद वो त्रिदोष करने वाला है। मारुतापहम, लेकिन बात को कम करने वाला है। स्निग्ध सिद्ध, अगर अगर हम स्निग्ध सिद्ध करते हैं। विशिष्टं तो मूलकम कफवातः, और वो कोकम, अगर इज जस्ट कोकम, और कोकम शरबत में उसकी शर्करा डाली जाती है, दोनों टिकते हैं। कोकम आगळ भी टिकता है और कोकम शरबत भी टिकता है, तो दोनों का प्रयोग होता रहता है। ये रेडीमेड है, उसमें शक्कर डालने की जरूरत नहीं पड़ती अगर आप कोकम शरबत बनाते हैं तो। जंबीरः फलं शुद्धकल्पद्रुमं भक्ष्यते इति अमुभक्षे किरन्। फलवृक्ष विशेषा जमीर इति लेवु इति च भाषा, तत्पर्या दन्तशठा जम्भः जंभीरः जम्भलः इत्यामरः। जंभीरोचनकः शोधी जाड्यारी दन्तहर्षणः गंभीरः जंभीरः दन्तकर्षणः। रेवतः वक्त्रशोधी दन्तहर्षकः इति जटाधरः तस्य गुणाजम्भीरमुष्णं गुरुवं लं दातश्लेष्मो विबन्धनु शूलं कासकफक्लेश शर्दितृष्णामदोषोहित। हास्य वैरस्य हृत्पीडा वन्दिमान्द्य कुर्मी हरे स्वल्पजंबीरिका तत्तत् तृष्णाक्षर्णि निवारिणी इति भावप्रकाश। अम्ल मधुर रसत्वं वातनाशित्वं पथ्यत्वं पाचनत्वं रोचनत्वं पित्तबल अग्निवृद्धिकारित्वं च विराजनिघण्टुः अत्यम्लत्वं गुरुत्वं सुगन्धित्वं दुर्जरत्वं वह्निकफवातविबन्धनाशित्वं च इति राजवल्लभः। पक्वस्य तस्य गुणाः मधुरत्वं क्षुद्रपत्रतुल मुळ्याच्या शेंगाचे गुणधर्म काय असते? मूली जैसे समजे जंबीर पर्णासभेद इति टीका, इडलिंबू महाळुंग गिरवाण लवकोश। महाळुंग अलग है मातुलुंग, तो ये इडलिंबू ही बताना जाता ठीक रहेगा। और जो आमतौर पर नींबू का प्रयोग होता है वो नींबू का नाम से है। इसके गुणधर्म सस्टेनेबल ना ऑर्गेनिक से मिलते। ओके। तो मूलक के बारे में काफी अच्छा वर्णन है।
और शुष्क मूलक ये श्वास कास में बहुत अच्छा परिणाम दिखाता है। शुष्क मूलक यूष हिक्का कास विष भी है, श्वास पार्श्वशूल विनाशना। तो इसको बना के रखना चाहिए टुकड़े करके इसको सुखा देना और फिर उसका सूप बनाना मूलक का, ये अच्छा काम करता है। तो ये हमारे साथ में रहना चाहिए इस प्रकार से। पित्तकृत कफवातग्ना सुरसा पूतिगंधा। तो सुरस जो है वो तुलसी, पित्तकृत और कफवातग्न, पूतिगंधा, पूतिगंध को दूर करने वाला। यवानि चार्जकश्चैव शीघ्रशालेय मृष्टकम हृदयानि आस्वादनीयानि पित्तम उत्क्लेशयन्ति च। तो अजमोदाया ओवा, अर्जक, अजोला कहते हैं, शीघ्रशालेय मृष्टक या उसको ये पुदीना भी कहते हैं कुछ लोग। हृदय आस्वादनीय पित्तम उत्क्लेशयन्ति, लेकिन पित्त को उत्क्लेश करते रहते हैं। गंडीरो जल पिप्पल्य स्तुंबर श्रृंगवेरिका तीक्ष्णोष्ण कटुवृक्षाणि कफवात हराणि च। जल पिप्पली ये मालूम नहीं क्या है, और श्रृंगवेरिका आद्रक को ही कहते हैं, लेकिन ये शायद कुछ वैरायटी होगी। पुंस्त्वग्न कटुवृक्षोष्ण भूस्तृणो वक्त्रशोधन। भूस्तृण, ये पुंस्त्वग्न है, ये भी एक ध्यान में लेना चाहिए। खराबा कफवातग्नि बस्ती रोग रुजाबा, अर्जक म्हणजे पुदीना, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। अजौला नाम से बताया जाता है, लेकिन अजौला क्या है बेटा। धान्यकंचाजगन्ताः च सुमुखश्चेति रोचनाः सुगन्धानातिकटिका दोषान् उत्क्लेशयन्ति च। तो उसमें धान्य का प्रचलन में है, सुगंध ज्यादा कटु नहीं और दोषों का उत्क्लेश करते हैं। तो शायद ये धान्य का शुंठी, ये धान्य का दोषों का उत्कर्ष करता है, शुंठी उसका पाचन करता है दोष को कोष्ठ में लाकर, ऐसा शायद होता होगा। ग्राही गुंजनक तीक्ष्णो वातश्लेष्मासामहितः स्वेदने अभ्यवहारे च योजयेत् तम अपित्तिना। तो गुंजन का पलांडु भेद बताया जाता है। तो ये प्याज है, गुंजन का नाम से कोई गाजर उसको कर देते हैं, लेकिन ये गाजर नहीं है। भूस्तृण म्हणजे नहीं, मुझे भी मालूम नहीं है भूस्तृण क्या है इस प्रकार का, तो थोड़ा देखना पड़ेगा। जिसको किस किसको मालूम है वो थोड़ा प्रकाश डाले। तो पलांडु जो है वो वातश्लेष्मार्श सामहिता, वात कफ अर्श में हितकारक है। स्वेदने अव्यवहार, स्वेदन और अव्यवहार दोनों के हिसाब से श्रेष्ठ है। योजे तम अपित्तिना, तो जिनको पित्त की तकलीफ नहीं है उनको प्रयोग करें। वैसे रसोन उष्णवीर्य है और पित्त रक्त प्रदूषित करने वाला है, और प्याज उस प्रकार का नहीं है, शीतवीर्य बताया गया। और श्वेत पलांडु एक अलग आता है, भूस्तृण में भी गवती चाह। नहीं बता सकते क्या है इस प्रकार से। कटुरुक्षोष्ण भूस्तृण वक्त्रशोधना। थोड़ा गीर्वाण लघु कोश अमर कोश में देखो। श्लेष्मलो मार्तघ्नश्च पलांडुर्नश्च पित्तन। पलांडु के गुणधर्म आगे बताए हैं, ये गुंजन तो पलांडु पे बताया गया। तो कफ कारक और वातघ्न इस प्रकार का पलांडु है, पित्त को दूर नहीं करता। आहार योगी बल्यश्च गुरुर्वृषोथ रोचना, आहार योगी इस प्रकार का है। और वात कफ में हितकारक इस प्रकार का है।
गुरु वृक्ष रोचन है। वास्तव में पलांडु और रसोन का प्रचलन बहुत ज्यादा समाज में है। और आलं लहसुन मिर्ची पेस्ट ये काफी प्रचलन में है, काफी तीखा प्रकार के बनाते हैं और आदि हो जाते हैं उसके बगैर टेस्टी नहीं आती, ऐसा बोलते हैं। तो व्यंजन ये जो है वर्ग, हरितक वर्ग है, ये केवल व्यंजन के रूप में ही प्रयोग में लाना है। ऐसा नहीं करना कि जो मूल टेस्ट है, मूल रस है, वो ही निकल जाए। पलांडु लहसुन रायता रास्ता राष्ट्रम प्रजतम वाढवतात। रोहिस गवत खाते हैं नहीं मालूम, और रोहिस गवत मिलता भी नहीं है वास्तव में, तो देखना भी चाहिए क्या है। कृमिकुष्ठ किलासग्नो वातग्नो गुल्मनाशना स्निग्धोष चिग्धष्टोष्णश्च वृक्षश्च लशुन कटुको गुरु। तो लशुन जो है वो स्निग्ध उष्ण वृक्ष गुरु, और गुल्मनाशन कृमि कुष्ठ किलास को जीतने वाला। तो किलास ये भी इसमें एक महत्वपूर्ण है। और वैसे गुणधर्म अच्छे हैं, रसायन भी है वास्तव में। ये रसोन जो है वो पलांडुस्त गुण न्यून, इतना ही पलांडु के बारे में बताया गया है। तो दोनों इस्तेमाल में होने चाहिए ऐसा लगता है सभी वर्णन को देखते हुए। धर्मशास्त्र के अनुसार ये वृक्ष है और कामेच्छा न बढ़े, पर्टिकुलरली वर्षा ऋतु में, इसलिए इनके बारे में निर्बंध आए होंगे, ऐसा थोड़ा सा लगता है। शुष्कानि कफवातघ्नानि एतेषां फलानि च एतेषां सर्वेषां। तो अगर शुष्क फल है वो कफवातघ्न है। हरितानामयं चैष षष्ठो वर्ग समाप्त। तो हरित वर्ग ये छठा समाप्त हो गया। तो ये कुर्मी और कुष्ठ और पिलास, इन सभी के लिए रसोन अच्छा है। ये एक महत्वपूर्ण चीज रहेगी। बावची लेप लसूण रसातून लावण्यास देता येईल श्वेतकोष्ठात। वैसे भी बावची उष्ण तीक्ष्ण है और वो विस्फोट का निर्माण करने वाली है, और विस्फोट का निर्माण होना आवश्यक है उसमें। तो जिस स्राव, लसिका स्राव उसमें से हो जाएगा तो श्वित्र ठीक होने लगता है। तो उसमें थोड़ा सा ये मालूम नहीं, ज्यादा उष्ण तीक्ष्ण हो गया तो तकलीफ करेगा, लेकिन ठीक है, एक बार करके देखेंगे। रसोन में उसका ये बना के, रसोनचा कल्प करता येईल का सर? शायद बना सकते हैं। रसोन रसोन का ऑयल ही मिलता है और वो कैप्सूल में फॉर्म में आता है। और ये हिंगु त्रिगुण तैल जो बताया गया है, इसमें वो सबसे ज्यादा रसोन इस प्रकार का है। और वातक कफन अच्छी क्रिया है, विबंध अगर है तो अच्छी क्रिया है। वैसे रसोन क्षीरपाक काश्यप संहिता में काफी दिया है, और उसके बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। लेकिन अभी उसका ज्यादा प्रचलन दिखाई देता है, नहीं भी देता है, दोनों तरह के। जो लहसुन खाते ही नहीं है, प्याज या लहसुन बिल्कुल खाते नहीं है, ऐसे भी लोग हैं।
और लसूण रस उकळला तर गंध उडून जाईल. क्वाइट पॉसिबल है, उड़नशील द्रव्य जो होते हैं वो निकल जाते हैं इस प्रकार से करने से. दूसरी एक रसोन की बड़ी इंस्टीट्यूट ये नगर रोड के कहीं पे है. हाँ, मुझे पक्का याद नहीं है कहाँ पे मैंने देखा है, लेकिन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है रसोन और प्याज की इस प्रकार की. और मैंने सुना था कि जब तक वो अवगुंठित है, उसके ऊपर उसकी छाल है, तब तक उसका वीर्य अच्छा रहता है. एक बार निकाल दिया तो तुरंत उसका प्रयोग कर लेना चाहिए, नहीं तो वो उसमें से जो कार्यकारी तत्व है वो निकल जाते हैं, ऐसा कहना है. तो इसलिए ग्रंथों में जो वर्णन आया है वो शुद्धि उसके अम्ल रस में बताई गई है, उसके अम्ल रस नहीं है. तो तक्र में उसको भिगो के रखते हैं और दूसरे दिन पानी से धो देते हैं और फिर तैल से या घृत से उसका प्रयोग किया जाता है. तो ये एक अच्छी चीज है. और चीले तैल लशुनम इस प्रकार से शायद तैल उसका जो दुष्परिणाम है उष्ण तीक्ष्ण वो कम करते हैं. वैसे कटुरस ज्यादा होने पर तेल का प्रयोग ज्यादा होता है. अगर आप बहुत तीखा खाते हो विदर्भ में काफी प्रचलन है, तो उसके साथ तेल होना बहुत जरूरी है जो उसकी उष्णता तीक्ष्णता को सहन करने लायक इस प्रकार से बनाए. तो इसीलिए रसों के साथ भी इस प्रकार का तेल लेना ज्यादा अच्छा है. और ये रक्त पित्त प्रदूषक है. और कोकोनट जो है कोबरा, वो रक्त पित्त प्रसादन इस प्रकार का बताया. तो एक खोबरा लहसुन चटनी ये जो बताते हैं करते हैं वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन इस प्रकार का रहेगा. अगर लहसुन के गुणधर्म चाहिए और उसके दुष्परिणाम कम करने हैं तो खोबरा लहसुन चटनी ये अच्छा ऑप्शन इस प्रकार का है. तो लहसुन का कैसे इस्तेमाल करना है और किस अवस्था में इस्तेमाल करना है एक बड़ा होगा. और शायद हमें उसके बारे में ज्यादा पता नहीं है. ये अच्छा औषध भी है लहसुन, रसायन भी है, वृक्ष भी है. तो अमृतवात एक्सेप्ट रक्त एंड पित्त सोडून हाउ टू यूज इन सच अवस्था. तो लहसुन क्षीरपाक वहां पे दे सकते हैं. पितरत्व मुक्त समस्ता वर्णावृते इसमें ये बताया गया है. आले लसूण खोबरे अशी पेस्ट देखील योग्य होईल. ये भी ठीक है. हाँ, एक बार ये कॉम्बिनेशन करके देखना चाहिए, आले लहसुन और अदरक इस प्रकार का. मध्यम मांसम तथा लंच हितम लशुन सेविता ऐसा थोड़ा सा वर्णन है. मध्यम मांसम अम्ल ये लहसुन के साथ हितकारक है. तो शायद तक्र में शुद्धि करवा ले और फिर प्रयोग करे, ये एक हिस्सा रहेगा. या उसके साथ में नींबू या ऐसा कुछ थोड़ा डाले. इस प्रकार की अगर चटनी करेंगे कि खोबरा लहसुन नींबू को इस प्रकार से और चाहे थोड़ा अदरक इस प्रकार से और नमक टेस्ट के लिए ये करेंगे तो चलेगा. शिरपाक करताना आतील कोंब काढून टाकायचा का सर? ये तो मुझे भी मालूम नहीं है. दातकार लसूण शुद्ध तेल पादात्म्य करण्यासाठी सांगितले बाधित्यामध्ये प्रमेहात. ओके. तो इसके बारे में थोड़ा सोच सकेंगे. प्रमेह बाधित ये भी कॉमन समस्या है थोड़ी सी. नमनेस इस प्रकार का आ जाता है. लेकिन इसमें ऐसा है कि उसका एक उग्र गंध रहता है और वो पूरे बदन को वो गंध आने लगता है इस प्रकार के. समसेट की त्या कोंबामुळे उल्हास होतो.
इन क्षीरपाक मैंने भी इस्तेमाल नहीं किया है वास्तव में, तो थोड़ा देखना पड़ेगा निकाल के और नहीं निकाल के, ये ज्यादा बेहतर है। सर वृक्षामला उष्ण असूनही उन्हाळ्यात सरबत म्हणून तेच पथ्य करा म्हणून सांगते ये शायद उसी सीजन में आते हैं, ये एक कारण उसका रहेगा। और दूसरी चीज, शीतपित्त उदर कोट के लिए वो अच्छा है, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन एक रागी है और उष्ण भी लिए ही है। हम ठंडे पानी में करेंगे, पानी ज्यादा और शक्कर और नमक भी ज्यादा, ये होने के कारण शायद इस प्रकार का प्रचलन प्रचलन होगा। लेकिन मधुर अम्ल लवण ये तीन रस उसमें प्रधान रहते हैं, और अम्ल हो तो भी मधुर प्रधान ही बनाने का है, ऐसा ही तरीका है, तो शायद ये इस प्रकार से इस्तेमाल में आता है। तो लहसुन क्षीरपाक करके देखना है एक बार, कैसे लगता है, क्या होता है, और उसमें जो अंकुर है वो निकाल के करके देखेंगे तो शायद अच्छा इस प्रकार का होगा। तो ठीक है, आगे चलते हैं। कितना प्रमाण रखेंगे सर लहसुन क्षीरपाक बनाते हुए? जनरली क्षीरपाक की जो परिभाषा है वो 1 भाग द्रव्य 15 गुना पानी 15 गुना दूध, ये एक प्रचलन में है। और नहीं तो 4 गुना दूध और उसके 4 गुना दूध पानी, ये भी एक प्रचलन में है। लेकिन जो हमने तरीका रखा है वो 1 कप पानी 1 कप सोना, एक कप दूध, एक सोने की अंगूठी या सोने की ये बैंगल, जो उबाल के 1 कप शेष रखना, इस प्रकार से उसी मात्रा में ले लेंगे तो शायद 1-2 ग्राम लहसुन और 1 कप दूध 1 कप पानी उबाल के 1 कप रखे, लहसुन निकाल दे और फिर खाए। अम्लरस प्रीणन कर्म म्हणून उपयोगी असावा, लेकिन यहाँ पे अम्लरस का ये, अगर उष्ण तीक्ष्णत्व ज्यादा है, क्षारीयत्व ज्यादा है रसों में, वो कम करने के लिए शायद अम्लरस के बारे में निर्देश किया होगा। और काश्यप संहिता में जो वर्णन मिलता है वो इतनी बड़ी मात्रा में रसों का सेवन बताया गया है कि ये काफी मुश्किल ही होगा कि इतनी बड़ी मात्रा में कैसे लोग रसों खाते होंगे इस प्रकार से। लेकिन उसमें काफी जिक्र है इसके बारे में कि रसों कल्पाध्याय इस प्रकार का ही बताया गया है। इति हरितवर्गः अथ मध्यवर्गः प्रकृत्या मध्यम अम्लोष्णम अम्लं चोक्तम पिपाकः। मध्य अम्ल उष्ण और पिपाक अम्ल है, सर्वम सामान्यतस्तस्य विशेषा उपदेक्षते, ये सभी मध्यों के लिए सामान्य है, विशेष जो है अभी बताते हैं। तो ऐसा लगता है कि मद्य का सेवन काफी प्राचीन काल से चलता आ रहा है, और केवल भारत में ही नहीं, विदेशों में तो बहुत ज्यादा है। लेकिन जहाँ ठंडी का मौसम है वहां पे ठीक है, ठंडी का मौसम नहीं है जहाँ पे, वहां उतना सेवन उसका करेंगे नहीं करेंगे थोड़ा है। और अभी शायद पर्यावरण में इतने बदल हो गए है, उष्णता इतनी बढ़ रही है, तो ये काफी मुश्किल है इस प्रकार के सेवन का समर्थन करना। पुरुषाणां सक्तमूत्राणां ग्रहण्यर्षो विकाराणां सुराप्रशस्ता वातग्नि स्तन्य रक्त क्षयेषु च। लसूण टाळून तिखट मीठ लावून तळून, हल्ली हॉटेलमध्ये लसूण फ्राय म्हणून मिळतो। तो ये हम भी बनाते हैं घर में, खिचड़ी खाते समय रसों की इस प्रकार के बुद्धि बनाई जाती है और खाते हैं, टेस्ट अच्छी लगती है, ऐसा है। और ये वातकफग्न ज्यादा अच्छा इस प्रकार का हो जाता है, तो ये ठीक है इस प्रकार से। और तैल लहसुन के ग्रंथों में ही आया है
तो लेने में कोई प्रॉब्लम इस प्रकार की नहीं है। तो कृष्ण जो सक्तमूत्र ग्रहणी अर्श विकार जिनमें है उनके लिए सुरा प्रशस्त है। वातग्नि स्तन्यक्ष रक्तक्षय स्तन्यक्षय में भी सुरा बताई गई है, वो ज्यादा प्रयोग इस प्रकार से नहीं किया जाता है। रक्तक्षय में भी बताई गई है। तो इन दोनों के हिसाब से थोड़ा देखना चाहिए कि स्तन्य को बढ़ावा देने के लिए क्या करे, ये भी एक बड़ी समस्या अभी है। वात्सल्य नाम की एक गोली आती है, शायद हिमालय टेट की है, और उसका काफी प्रचलन है, उसके रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं ऐसा मैंने सुना है। तो इसी तरीके से थोड़ा इन सभी के बारे में देखना पड़ेगा। और ये पद्मकारी गण जो है, पद्म तो कहते श्रृंगे होता जीवन सत्या, तो श्रृंगी अमृता ये भी इसमें है। सन्यक राजन तीर्ण पित्तन तीर्ण जीवन। तो इनका सेवन करे ये बेटर ऑप्शन इस प्रकार के है। नहीं, नीरा इज डिफरेंट। नीरा जो है वो अगर उसमें फर्मेंटेशन हो जाता है तो वो मत बन जाएगी, नहीं तो ये उस वृक्ष का रस इस प्रकार का ही है। और अगर ताजी नीरा मिलती है तो बहुत अच्छी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो पित्त शामक प्राधान्य से है, शीतवीर्य इस प्रकार की, और तृष्णा शमन करने वाली, मधुर है। लेकिन बाजार में जो नीरा मिलती है उसमें 40% शुगर गवर्नमेंट ने अलाउ की है। तो एक पेडिट्रिशियन का लेख आया था बीच में कि उसने उसके लड़के को नीरा दे दी और फिर उसको काफी तकलीफ हुई। तो उसने बहुत सारा ढूंढ के निकाला तो पता चला कि ये गवर्नमेंट ने 40% शुगर ऐड करने के लिए अनुमति दे दी। वैसे शहद में भी ऐसा मध डालने की, ये शर्करा डालने की अनुमति दे दी है। एक अजीब मामला है इस प्रकार का। ताड़ी वृक्षाचा स्राव असतो बहुधा, यस। और फर्मेंट हो जाने पर ताड़ी बन जाती है उसकी। और वात्सल्य, वात्सल्य नाम की टैबलेट है, और उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं स्तन्य जनन के लिए। अभी सोनाली शिंदे के फार्म में ये लगाए हैं, नीरा के वृक्ष जो है ना वो लगाए हैं। तो शायद एक 2-3 बरस के बाद वहाँ अच्छी नीरा मिलेगी ताजी। वहां पे रहते हैं तो सुबह ताजी नीरा निकाल के पी सकते हैं। तो ये सबसे अहम बड़ा इस प्रकार का रहेगा। सक्तमूत्रम म्हणजे काय, म्हणजे मूत्र अटक गया हो तो वो निकालने के लिए फायदेमंद है। तो विबंध दूर करने वाली इस प्रकार की है सुरा जो है। और सूक्ष्म स्रोतगामी और व्यवाही विकासी होने के कारण ये हो सकता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सुरा एंड मदिरा? थोड़ा देखना पड़ेगा, मुझे भी पता नहीं है इस प्रकार के। एक थोड़ा सा ऐसा रहेगा, एक मेरे पास केस थी, ब्रेस्ट कैंसर था, और फिर लंग, लिवर, यूटेरस एंड ओवरी ऐसा मेटास्टेसिस हुआ था। और फुफ्फुस में पानी भर गया था, तो श्वास कुच्छता बहुत थी। और मैं वास्तव में बाहर गांव कहीं जा रहा था, और अब उसके पहले दिन वो केस आई। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं दवा देके जाता हूँ, और तुम दूधते रहो, बाकी कुछ मत खाओ इस प्रकार से। तो वो मुझे उसकी चिंता सताती रही कि उसका क्या हुआ होगा, लेकिन वो अच्छी थी और दूध 1.5 लीटर तक जाने लगा। बुढ़िया औरत थी, 70 वय था। और वापिस आया तो देखा कि श्वास कुच्छता काफी कम हो गई है, पेन भी कम है, भूख बढ़ने लगी इस प्रकार से। तो ये सिलसिला अच्छा चलता रहा।
उनके जो देवर थे ये विडो थी, और उनके देवर और उनका परिवार था पूरा, उनकी फैमिली थी। तो उन्होंने उनको संभाला था। तो उनका मुझ पर भी विश्वास नहीं था और आयुर्वेद की भी ऊपर विश्वास नहीं था। और वो मुझे बार बार ये पूछते रहते थे कि एक बार हम एक्सरे करवा लेंगे फिर से। तो मैंने कहा क्यों करना है एक्सरे, कोई जरूरत ही नहीं है, वो ठीक है, अच्छी है, तो एक्सरे करने की जरूरत नहीं है। फ्रॉम विच फार्मेसी एक्सरे टैब इज अवेलेबल, हिमालय या तो ये करने की जरूरत नहीं है, ऐसा मैं बताता रहा। और मैं कहता रहा कि ये एक्सरे से, रेडिएशन से ये फिर बढ़ता है कैंसर, इसलिए मैं नहीं चाहता। फिर उन्होंने एक दिन ऐसा कहा कि नहीं नहीं, मैं आज लेके ही जाने वाला हूँ इसको और एक्सरे करवा के ही दूंगा। मैंने ठीक है, करो करो, मतलब कोई मैंने सुझाव तो दे दिया कि मत करो, लेकिन आपको करना ही है तो करो। तो फिर शाम को वो एक्सरे फिल्म लेके आए, और उन्होंने बताया कि नहीं, डॉक्टर ने बताया कि इसमें सुधार है पहले वाले एक्सरे और इस एक्सरे। तो उन्होंने आपको बुलाया है, वो बोले कि इस प्रकार का सुधार नहीं दिखता है कैंसर में, आप किसकी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो मैंने कहा कि आयुर्वेद की ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो वो बोले कि उनको डॉक्टर को कहो मुझसे एक बार मिले। तो डॉक्टर तपस्वी करके थे लक्ष्मी रोड पे तो मिलने के लिए गया। तो उन्होंने वो एक्सरे के जरिए मुझे एक्सप्लेन किया कि ये एंगल बढ़ गया है, इसका मतलब फेफड़ों का कार्य सुधर रहा है, और लंग कैपेसिटी बढ़ गई है, और पानी जो है वो कॉन्सेंट्रेट हो गया है, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट है, तुम तुम्हारी ट्रीटमेंट चालू रखो इस प्रकार से। तो ये सब होने के बावजूद उस व्यक्ति का, देवर का कहना ऐसा था कि तुम पहले आके क्या करते हो, तो धन्वंतरी को नमन करते हो और फिर दवाखाना शुरू करते हो। ये मेरा शुरू से ही रिवाज है कि हम मरीज देखने के पहले धन्वंतरी का धन्वंतरी प्रार्थना करेंगे और फिर क्लिनिक आरंभ करेंगे, और शायद उसी के जरिए ये रिजल्ट है। मैंने कहा वही है शास्त्र का कुछ मतलब नहीं है उसमें। तो ये लोगों के विचार किस प्रकार के हैं, ये एक महत्वपूर्ण है कि अभी भी, उस समय भी इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलने के बावजूद भी उनका यह कहना था कि आयुर्वेद शास्त्र नहीं है, तुम्हें सक्सेस है, ये अच्छी बात है क्योंकि तुम प्रार्थना वगैरह करते हो, इसलिए तुम्हें सक्सेस है। तो ये बात ध्यान में रखना है, बहुत पुरानी बात है, ये बात ध्यान में रखना जरूर इस प्रकार का रहेगा। और उनमें, हाँ, मैं अभी मूत्र, सप्तम मूत्र, उनको एक बार मूत्रावरोध हो गया, मूत्र संघ हो गया। तो मैं उलझन में था कि अभी कैथेटराइजेशन करना पड़ेगा, तब तक शांति नहीं मिलेगी। तो लेकिन उस समय में मैंने ये क्षार का प्रयोग किया, जब क्षार था, अब थोड़ा ही क्षार घी के साथ दे दिया, और उससे अवरोध दूर हो गया, मूत्र परिवर्तन हो गया, और वो बच गई उस समय में। तो ये काफी दिक्कत वाली केस थी मेरे लिए। 6 महीने तक बहुत अच्छा रहा, 6 महीने के बाद धीरे धीरे डिटोरेशन होना आरंभ हो गया, और हर रोज सुबह मुझे पहला फॉर्मूली का आता था, आज ये हुआ वो हुआ, सांस फूली या पेट में दर्द हुआ वगैरह वगैरह इस प्रकार से। लेकिन वो 1.5 बरस तक जिंदा रही, और अच्छी जिंदा रही इस प्रकार से। तो सुरा सप्तमूत्राणाम ग्रहण्य अर्शो विकार, इसमें ये देखना इस प्रकार का चाहिए। इक्काश्वास प्रतिष्ठाय कासवर्चो ग्रहा रुचौ वम्याना विबंधेषु आतग्नि मदिरा। तो ये थोड़ा देखना चाहिए, सुरा और मदिरा में अंतर क्या है, अगर कहीं से कोई रेफरेंस मिले तो ज्यादा बेहतर है। सुरा के ऊपर का स्वच्छ भाग मदिरा। अ, सुरा के भेद, वैभीत की सुरा वगैरह वगैरह इस प्रकार से आगे भेद बताए गए, तो उसके निर्माण में कुछ अलग होता होगा, ऐसा मुझे लगता है। मदिरा के बारे में कैसे रहेंगे और सुरा के बारे में कैसे रहेंगे मालूम नहीं।
लेकिन कुछ ना कुछ उसमें थोड़ा बदल होगा ऐसा मुझे लगता है। तो उसका थोड़ा देखना पड़ेगा। सुराकृषाणां पुष्ट्यर्थं स्थूलानां तु मधुदकम्, इस प्रकार का भी निर्देश है। ये प्रसन्ना बताया जाता है, वरी स्वच्छ भाग, ये प्रसन्ना बताया जाता है। और अभी हमने जो मस्तासो बनाया वो बहुत ही बढ़िया हुआ है। 15 लीटर मस्तु मिली थी हमें, पुणे में ही बनाया, और मैंने रुगड़ों में अनुभव लेना आरंभ कर दिया अभी उसका। तो मदिरा ये मद्य के लिए यूज किया जाने वाला वर्ड तो नहीं, और इज इट टाइप ऑफ मद्य? This is what I found on Google. Red wines such as Sura and Shiraz are based on ancient Indo-Aryan drink called as Sura. Mead in Norse beverage made from honey was called as Madhu or Madira. लेकिन मध्वा से वो अलग आया है। और सर्वमध्य गुणाधिका यथा द्रव्य गुणोरिष्ट सर्वमध्य गुणाधिका, तो इसमें मध्य का निर्माण होता रहता है। तो थोड़ा देखना चाहिए, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा डिफरेंस क्या है इस प्रकार का। लेकिन अगर कोशिश करते रहेंगे तो इंफॉर्मेशन थोड़ी थोड़ी मिलती रहेगी। और शायद जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे बात करेंगे। I have inquired at many places but not got any reference how to prepare Sura means exact proportion of ingredients. I want to prepare and test baby tika Sura and test in Pandu. पथ्या बेबी तकी इस प्रकार की बताई गई है, और सुरानिलग्नि इस प्रकार का भी बताया गया है। तो शायद थोड़ा देखना पड़ेगा। विदेश में रेड वाइन काफी प्रचलन में है। शालिपिष्ट कृतम मध्यम सुरा, तो शालिपिष्ट कृत मध्य, उसको सुरा कहते हैं। ये एक अच्छा रेफरेंस है। रेफरेंस कहाँ से लिया आया? आयुर्वेदीय शब्दकोश में भी शायद इसके बारे में थोड़ा रहेगा। तो देखते हैं, इंफॉर्मेशन जैसे मिलती है वैसे पोस्ट करते रहना। इक्काश्वास प्रतिशाय कास वर्चो ग्रहा रुचौ वम्यानाह विबंधेषु वातग्नि मदिरा। तो ये वातग्नि है और मदिरा इस प्रकार की बताई गई है। ये काफी वाग्भट सूत्र है मादरी टीका। ओके। शूल प्रवाहिका टोप कफवातार शसामहिता जगलो ग्राही रूक्षोष्णा शोफग्नो भक्त पाचना। ये जो जगल है बताया जाता है वो नीचे रहने वाला, प्रसन्ना ऊपर रहने वाला स्वच्छ भाग, और जगल जो नीचे बैठ जाता है। तो वो जगल अग्रे संधान के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो ये एक फल वापरून बनवतात ते मध्य, धान्य वापरून बनवतात ती सुरा। रेफरेंस कहाँ पे है? सुरा अनुद्रुत मंडा मदिता तो सुरा मंडा जगला फक्त किण्व कृता सुरा, भक्त किण्व कृता सुरा अरिष्ट औषधक मात्र
मध्वादि संपादितो वक्ष्यमाणो दंत्य भयारिष्टः रिष्टादि। तो जिसमें से मंड निकाला नहीं है वो सुरा, और मदिरा सुरा मंड। जगला भक्त किण्व कृता सुरा। Mruta Sanjeevani Sura is very useful in general debility and used widely in Kerala. तो ये मिलती है मृत संजीवनी सुरा, मुझे मालूम नहीं था ये मिलती है करके। तो अगर मिलती है तो अच्छी चीज है, मिलती है ऐसे। ओके। तो बेटर ऑप्शन जनरल डेबिलिटी। अभी कोविड-19 में बहुत सारे लोगों की एक ही शिकायत है, इतनी ज्यादा थकान है कि उठना बैठना भी मुश्किल हो जाता है। तो अगर पित्त का संबंध नहीं है तो ये दे सकते हैं शायद अमृत संजीवनी सुरा। वाजीकरण रोगाधिकारतील आहे, दिस अवेलेबल विथ नागार्जुन। वाजीकरण, ये मुर्दे को भी संजीवन देने वाली है। तो एवीएसजी एक ठीक है वैभव, हमारे लिए भी मंगवाने के लिए सोचो। वैशुज्य रत्नावली, ओके। तो ठीक है, मृत संजीवनी सुरा के बारे में थोड़ा सोचेंगे। भट्ट सर के यहाँ एक थोड़ा अलग प्रचलन था, आसवारिष्ट इकट्ठा करके देते थे, अर्क भी डालते थे उसमें। ये पुराने जमाने की जैसी डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस होती थी डॉक्टर्स की, मिक्सचर्स देते थे, उसी प्रकार उनकी प्रैक्टिस थी। और दशमूलारिष्ट कुमारी वगैरह ऐसा करके इकट्ठा करके देते थे, उसमें फिर अजवाइन का अर्क भी डालते थे इस प्रकार। मिश्रेय का अर्क भी बहुत सारे लोगों में देते थे इस प्रकार से। तो ये एक थोड़ा अलग रहेगा, और ये डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस एक इंडिविजुअलिस्टिक इस प्रकार की होगी, और मध्य के गुणधर्म उसमें इस प्रकार के मिल जाएंगे, ये एक अहम चीज है। तो शायद इसके बारे में थोड़ा सोचना बेहतर इस प्रकार का है। तो ठीक है। शोषार्षो ग्रहणी दोष पांडुरोगा रुचित ज्वरान अंतरिष्ट कफकृतान रोगान रोचन दीपना। तो अरिष्ट जो है भक्तपाचना जगल, तो मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ नीचे रहने वाला पार्ट है, या असवरिष्ट के रूप में ही थोड़ा सा है ऐसा लगता है। थोड़ा उसके बारे में भी देखना पड़ेगा। और अरिष्ट जो है शोफ अर्श ग्रहणी दोष शोष पांडु रोग अरुचि ज्वर कफकृतान रोचान रोगान रोचन दीपना, रोचन और दीपन है। मुखप्रिय सुखमदः सुगंधिर्बस्तिरोगन जर्णीया परिणतो रुद्यो वर्णेश शार्करा। तो शर्करा से निर्माण हुआ अरिष्ट इस प्रकार। अरिष्ट और आसव में क्या अंतर है, ये भी एक अजीब चीज है। जनरली एक ऐसा कहा जाता है जिसमें अग्नि संस्कार होता है वो अरिष्ट है, और सिर्फ रसों से जो बनता है तो आसव इस प्रकार का बनता है। धान्यामलक, लेकिन ये सभी जगह ऐसा ही है ऐसा नहीं। धान्यामलक कल्प प्रिपरेशन शिवाय इतर कुठे वापरू शकतो। मैं समझा नहीं एक्चुअली। वैसे आसवारिष्ट काफी प्रचलन में हो सकते हैं, और वैवाहिक विकासीय गुणधर्म उसमें है, ये आम चीज है। तो ये शायद उसके हिसाब से आसवारिष्ट का प्रचलन ज्यादा अच्छा है। ठीक है, यहीं पे रुकते हैं, कल फिर से आगे जाएंगे।
आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम् विरम्यते व्याख्यानव्यापारः श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।